तो जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपके साथ इन्फोसिस का रिज़ल्ट के बारे में न्यूज़ लेके आया हूँ कि आज इन्फोसिस का रिज़ल्ट है जो वो कैसा आया है और इन्फोसिस की ग्रोथ कैसी रहेगी। इन्फोसिस के अंदर आपको ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेना चाहिए या नहीं, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल भी हम साथ में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इसके रिज़ल्ट के बारे में देखेंगे कि आज इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहा है। ठीक है। इन्फोसिस लॉग्स फास्टेस्ट ग्रोथ इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर इन डेकेड। द कंसोलिडेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज 27,896 करोड़ फ्रॉम 23,665। जो इसका प्रॉफिट है इन्फोसिस का वो 27,896 करोड़ हो चुका है, जो पहले कितना था 23,665 था इसके क्वार्टर वन में। मतलब जो इसने क्वार्टर वन के रिजल्ट पेश किए थे 2000 किस में 2020 के अंदर। ठीक है, उसमें 23,665 था और अब था 27,896 करोड़ का इन्फोसिस का प्रॉफिट है। ठीक है, सॉरी रिवेन्यू है। अब हम देख लेते हैं इसका। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इन्फोसिस टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस ऑन वेंसडे रिपोर्टेड 22.7% ईयर ऑन ईयर राइज इन इट्स क्वार्टर वन नेट प्रॉफिट ऑफ 5,195 करोड़ एज कम्पेयर टू 4,233 करोड़ रुपए। जो क्वार्टर वन में इसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना 22% राइज किया है। जो पहले प्रॉफिट था इसका 4,233 करोड़ का था और अब कितना हो गया बढ़ के 5,195 करोड़ रुपए हो चुका है, जो 22% राइज हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इसके प्रॉफिट राइज हुआ है 22% से। और कंसोलिडेट रिवेन्यू क्या हुआ है, कंसोलिडेट रिवेन्यू 18% राइज हुआ है और प्रॉफिट कितना राइज हुआ है 22% राइज हुआ है। रेवेन्यू 23,665 से 27,896 करोड़ राइज हो चुका है। और अब हम देख लेते हैं इसके इन्फोसिस के क्या जो इसका जो मेन फ्लोज आया है रिवेन्यू के अंदर वो कहाँ से आया है। इन्फोसिस सेड दैट इज लार्ज डील फ्लो रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग विद टीसीवी ऑफ 2.6 बिलियन इन क्वार्टर वन। 2.6 बिलियन का इसका जो फ्लो आया है वो टीसीवी से आया है क्वार्टर वन के अंदर। और इसने क्या किया, इट एडिड 2 न्यू क्लाइंट इन $100 मिलियन प्लस के 2 क्लाइंट ऐड किए हैं और 12 न्यू क्लाइंट क्या ऐड किए हैं $10 मिलियन के। मतलब अब इसका रिवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रोथ करेगा। और इसका जो सर्विसेज देख लेते हैं, इसकी 35% और 15% के हिसाब से रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हुई है। और जियोग्राफिकली में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 61% के हिसाब से ग्रोथ किया, मतलब कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, ना कि इंडिया के अंदर अंदर बिजनेस है। नॉर्थ अमेरिका मेनली, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 61% की ग्रोथ की, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 24% की ग्रोथ है, इंडिया के अंदर सिर्फ इसकी ग्रोथ 2.9% की। मतलब कि आईटी सेक्टर बहुत कम ग्रोथ है इंडिया के अंदर अभी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। एडिशनली इन्फोसिस ने प्लान किया है 35,000 ग्रेजुएट्स को क्या करेगी, हायर करेगी ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीण राव ने बोला है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड से 35,000 एम्प्लॉय को हायर करेंगे। तो हमने देख लिया रिवेन्यू ग्रोथ करी है, प्रॉफिट ग्रोथ किया है, क्लाइंट इन्होंने अच्छे बना लिए हैं, अब न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करिए क्योंकि ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इनके विज़न अच्छे हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये शेयर ऐसे होते हैं, इनको पूछने की ज़रूरत नहीं होती, इतने फंडामेंटली और इतने स्टैब्लिश शेयर हैं। पर फिर भी मैं इसकी एक बार आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों दिखा देता हूँ। अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। ये अभी इसका शेयर का प्राइस चल रहा है 1,576 रुपये चल रहा है। पिछले एक साल में इसने 101% की रिटर्न दिया है, मतलब आपके पैसे को क्या किया, डबल कर दिया है। आज इसने 2% की जंप के साथ 31 रुपये की जंप दी है। और लार्ज कैप कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, हर किसी को पता है। अब देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, करंट प्राइस मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। जो करंट प्राइस है थोड़ा सा मतलब कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, पर शेयर इतने अच्छे हैं कि हम थोड़ा सा महंगा भी इसको खरीद सकते हैं। रिटर्न एफडी के कंपेयर में अच्छी देता है, डिविडेंड भी देते हैं, एंट्री पॉइंट अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, नो रेड फ्लैग्स। तो कंपनी कोई एएसएम और जीएसएम लिस्ट में नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हम देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड। आप देखो रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के दो क्या है, अप ट्रेंड में है दोनों के दो, मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों शानदार है।
अब देख लेंगे इसके फाइनेंशियल ईयर 2018 में इसका रिवेन्यू था जो 73,833 करोड़ का था, 2019 में बढ़ के क्या हो गया वो 85,557 करोड़ का हो गया, और 2020 में 85,000 से कितना हो गया 93,594 का हो गया। मतलब कि रिवेन्यू बढ़ रहा है, उसकी कमाई बढ़ रही है कंपनी की हर साल। प्रॉफिट देख लेते हैं, 20,270 करोड़ का प्रॉफिट था 2018 में, जो बढ़ के 21,041 का हो गया 2019 में, और 22,177 का हो गया, 177 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 2020 में। तो प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, 35.95 का था 18 में, 19 में हो गया 35.48 का, और 2020 में हो गया 38.70 का। तो प्रॉफिट, रिवेन्यू और अर्निंग पर शेयर तीनों बढ़ते हुए मैनर्स में हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इसकी। फ्री कैश फ्लो 2018 में 11,220 करोड़ का था, जो बढ़ के 2019 में 12,396 करोड़ का हो गया। कैश फ्लो भी अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, प्रॉफिट भी है, रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, नए क्लाइंट आए हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे मैनर में। आईटी सेक्टर की कंपनी है, तो शेयर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एनालिस्ट की, इन्होंने इसको रेटिंग कैसे दी। जो 45 एनालिस्ट ने इसको रेटिंग दी है 86% की, बुलिश है इसके ऊपर वो। एनालिस्ट की रेटिंग जैसे आईसीआईसी, ठीक है, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की होगी, ऐसे ऐसे जो एंजल ब्रोकिंग की होगी, मोतीलाल ओसवाल की होगी, ये एनालिस्ट क्या कहते हैं अपनी रेटिंग देते हैं। तो उन्होंने इस पर बुलिश बताया है और बोला क्या है, एक्सपेक्टेड रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 18.60 फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब कि अगले साल जो है रिवेन्यू में इसकी ग्रोथ होगी 18% की, जो पिछले 3 सालों में 11.62% की थी। 11.62 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 18.60 की हो जाएगी। तो एनालिस्ट की रेटिंग हमने देख ली, काफ़ी अच्छी है ये भी। एनालिस्ट की रेटिंग के हिसाब से आप रिवेन्यू देख लो, रिवेन्यू 21% हाई जा सकता है इसका, कम से कम 12% तो जाएगा ही, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका अर्निंग, देख लेते हैं इसकी अर्निंग भी इसकी 31% के हिसाब से हाई चली जाएगी, 12% कम से कम जाएगी। तो रिवेन्यू और ये हमने देख ली इसकी अर्निंग एनालिस्ट के हिसाब से। अब हम इसका देख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस का क्या कहता है, टेक्निकल एनालिसिस हम देख लेते हैं इसका। जो इसका आप देखिए मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जो 1,588 का इसका जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मेजर सपोर्ट है जो इसका 1,537 का बना हुआ है। इसने 3 बार ट्राई किया है 1,588 को तोड़ने की, पर यहाँ से ये पुल बैक ले लेता है। दोबारा फिर इसने 1537 पे टच करके थर्ड टाइम ऊपर की तरफ जंप दिया है, अब 1570 पे चल रहा है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो चांसेस 99% है कि ये अब की बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। पर इसमें 2 फैक्टर होते हैं दोस्तों। निफ्टी का बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि निफ्टी है जो इस टाइम 16,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जिस दिन निफ्टी 16,000 को क्रॉस कर जाएगा, उस दिन क्या होगा, हर सेक्टर के, आईटी सेक्टर हो चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी शेयर हो, हर एक अप की तरफ मूव देंगे, बड़े अच्छे मूव देंगे। क्योंकि निफ्टी भी क्या कर रहा है, ये इतने बड़े शेयर हैं कि निफ्टी 50 के अंदर आते हैं और इनकी मतलब बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है निफ्टी 50 के अंदर। तो जैसे जैसे निफ्टी चलेगी वैसे वैसे ये चलेगी। निफ्टी को जानबूझ के नीचे गिराया जा रहा है। जो बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूट होते हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए जानबूझ के मैनिपुलेट करके नीचे गिरा देते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर ये नीचे भी रह गया तो थोड़े दिनों में चला जाएगा। ये सिर्फ निफ्टी पे डिपेंड है। आप इसको 1588 पे बाय करिए। 1588 को जब ये तोड़ता है, मोस्ट प्रोबेबली की चांसेस हैं कि ये तोड़ ही देगा इसको। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो सीएमपी पे बाय करिए और छोड़ दीजिए। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1588 या 1590 पे इसको कंसीडर करिए, और नीचे वॉल्यूम आएगी, अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा, तब आप इसको कंसीडर करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा शेयर है, पर इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बन सकती है अभी, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो लेटेस्ट अपडेट, मॉर्निंग अपडेट और ऐसे ही ब्रेकआउट शेयर्स और रिज़ल्ट के लिए आप चैनल से बने रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए, मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि। ओके, थैंक यू, बाय बाय।